हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश स्पोकन का नया टॉपिक लेकर के आए स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम है? प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन कहने से कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो आपको सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह के प्रॉब्लम आपको अंग्रेजी बनाते हैं, बोलते हैं या एग्ज़ाम कहीं देते हैं तो आपको फेस करना पड़ता है, तो वो सारी डॉट आपको क्लियर होने वाला है। तो अगर आपको मैं बताऊं तो प्रीपोजिशन बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आइए, देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग का नाम रखा है प्रीपोजिशन। क्या नाम रखा है? प्रीपोजिशन। ध्यान से देखिएगा। प्रीपोजिशन को हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं पूर्व सर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग। पूर्व मतलब पहले कह सकते हैं, प्री मतलब भी पहले कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है, हम कैसे समझे? व्हाट इज प्रीपोजिशन? उपसर्ग क्या होती है? तो देखिए हमने बहुत सिंपल ही डेफिनेशन परिभाषा लिखा है। देखिए आप भी समझ जाएंगे। जो शब्द क्रिया के साथ लगकर वाक्य का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आ गई बात समझ में? जो शब्द क्रिया के साथ लगकर, जो शब्द क्रिया के साथ लगकर वाक्य का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और अंग्रेजी में बात करें तो प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब परिभाषा बोलने से शायद हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, तो देखिए मैं बताता हूं। जो शब्द क्रिया के साथ लगकर, क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई काम होना, खाना पीना, जाना रहना, खेलना सोना पढ़ना, उसके साथ क्या लग जाता है? शब्द लग जाता है, तो वो एक नया वाक्य का निर्माण हो जाता है, नया सेंटेंस बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब हम लोग प्रीपोजिशन कैसे पहचाने सर? प्रीपोजिशन कैसा होता है? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। और सेंटेंस अगर इस तरह का रहता है तो कैसे बनाएं? तो देखिए विथ मतलब होता है साथ या के साथ। हिंदी में क्या होता है विथ का मतलब? साथ या के साथ। फ्रॉम मतलब से। फॉर मतलब से या के लिए। बाई मतलब भी से होता है। टू मतलब की ओर। इन मतलब में। ऑफ मतलब का के की। ऑन मतलब पर। अबाउट मतलब के बारे में, के लगभग, होने को है। ओवर मतलब के ऊपर। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। इनटू मतलब के अंदर। तो इन सब का हमने मतलब तो बता दिया है, लेकिन इन सभी के ऊपर हमने एक एक हिंदी में वाक्य लिया है और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और वो वीडियो आप भी देख सके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जब किसी से बात होती है, जब किसी से बहस होती है, तो बोलते हैं नहीं तुम्हारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो अगर इस तरह के हिंदी को अंग्रेजी में बनाना होगा तो सर कैसे बनाए, कैसे हम बनाएं, कैसे पता चलेगा? तो देखिए मैंने यहां पे बनाया है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, सेंटेंस को सबसे पहले पकड़ना होगा कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लास्ट में क्या आ रहा? ता आ रहा, ताती। तो आपको हमने पूरे के पूरे टेंस पढ़ा रखा है।
तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है तो क्या समझते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये पहचान है। और अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा तो आपको बनाने के नियम, पहचानने के नियम सब कुछ याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो YouTube पर जाकर के ER रविंद्र सर सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस वाले वीडियो भी चाहे तो आप देख सकते हैं, ताकि आपका फिर से रिवीजन हो सके। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो क्या बनेगा? पहले बनेगा मैं सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं तो आई डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं। किससे? आपसे। तो से का अंग्रेजी विथ हो जाएगा, विद। विद इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं? विद। लेकिन जो लोग नए सीखते हैं अंग्रेजी वो क्या पढ़ते हैं? विथ। लेकिन विथ नहीं पढ़ना, विद पढ़ना, विद। तो आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो अब उसके बाद कभी कभी एग्जाम में जो कंपटीशन में पूछा जाएगा वो ये सेंटेंस आपको दिया रहेगा और बोला जाएगा चूज द प्रीपोजिशन या इन सर्कल द प्रीपोजिशन। तो इनमें से कौन ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन है? तो हमने ग्रीन मार्क से मार्क किया हुआ है। तो ये सेंटेंस में ये जो विथ है वो प्रीपोजिशन है। तो एक साथ दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देने की जरूरत है। पहला नंबर में तो आपको हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए बता रहा हूं, दूसरा नंबर में आपको प्रीपोजिशन पहचानने का भी तरीका बता रहा हूं। अब देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल, आप कहां से हैं? अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं जब किसी से नया आदमी से मिलते हैं तो जान पहचान करने के लिए आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ, इस तरह के वाक्य पूछते हैं। तो अगर आपको बोलना हो अंग्रेजी में आप कहाँ से हैं तो कैसे बोले सर? तो आप कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू। तो अब इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन है सर? तो आपके सामने दिख रहा है ये जो ग्रीन मार्कर से इन सर्कल किया हुआ ये है क्या? प्रीपोजिशन फ्रॉम। तो देखिए फ्रॉम का हमने यहाँ पे सेकंड में लिया और विथ का हमने फर्स्ट में लिया था। तो सारे प्रीपोजिशन से हमने एक एक करके एक एक वाक्य लिया है ताकि आपको समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए, मैं आपके लिए एक कलम लाया हूं, मैं आपके लिए एक कलम लाया हूं। तो मैं आपके लिए कलम लाया हूं, इस हिंदी वाक्य को देखने के बाद आपको सबसे पहला यह समझ में आना चाहिए कि ये जो वाक्य है वो कौन सी टेंस के है। तो अगर आपको याद हो रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन से टेंस की सेंटेंस है। तो मुझे जहां तक याद है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था पहचान कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है इत्यादि लगा रहता था तो समझते थे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो यहां भी वही चीज है, मैं आपके लिए एक कलम लाया हूं। तो पहले जो सेंटेंस बनेगा अंग्रेजी जो बनेगा वो बनेगा मैं कलम लाया हूं। तो मैं कलम लाया हूं, आई हैव। और लाना को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिंग। क्या बोलते हैं? ब्रिंग। तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्राउट अ पेन। किसके लिए? आपके लिए। तो फॉर यू। अब इसमें इस सेंटेंस में आपको जो ये फॉर दिख रहा है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। अब उसके बाद देखिए, कठिन परिश्रम से उसे नौकरी मिली, कठिन परिश्रम से उसे नौकरी मिली। उसे क्या? सभी लोग को कठिन परिश्रम से ही कुछ मिलती है। तो उसे कठिन परिश्रम से उसे नौकरी मिली या उसे कठिन परिश्रम से नौकरी मिली, हिंदी में आप बोल सकते हैं ऐसा। तो पहले क्या बनेगा? कठिन परिश्रम से, तो बाई हार्ड वर्क उसे नौकरी मिली। ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। तो क्या बनेगा? ही गॉट अ जॉब। तो इसमें प्रीपोजिशन कौन है सर? तो बाई जो है वो प्रीपोजिशन है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। तो वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर एग्जांपल में, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। तो वह बाजार जा रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बनाने के नियम से बनेगा, तो वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें प्रीपोजिशन कौन है सर? तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे देखिए टू को हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर, कृपया अंदर आए। जब कभी हम लोग ऑफिस में बैठे होते हैं और कोई बाहर से आते हैं तो हम लोग इसी तरह बोलते हैं, कृपया अंदर आइए, कृपया अंदर आए। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा सर?
कम इन प्लीज, कम इन प्लीज। तो कम इन प्लीज में जो इन है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर एग्जाम्पल देखिए, उसे हंसना बहुत अच्छा लगता है। उसे हंसना बहुत अच्छा लगता है, तो उसे हंसना बहुत अच्छा लगता है क्या बनेगा? सी इज फॉन्ड ऑफ लाफिंग। तो इसमें प्रीपोजिशन जो है वो क्या है? ऑफ है, जो कि ग्रीन मार्क से हमने इन सर्कल किए हुए हैं, तो आपको देखने समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 8 नंबर देखिए, मेज पर एक कलम है। मेज पर एक कलम है। मेज का मतलब क्या होता है? टेबल, जिसे टेबल सब लोग जानते हैं, लेकिन टेबल का हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं कि टेबल को हिंदी में मेज भी बोलते हैं। तो मेज पर एक कलम है, तो पहले जो बनेगा अंग्रेजी वो बनेगा एक कलम है। तो एक कलम है, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर का प्रयोग करके देयर इज अ पेन। तो देयर का भी वीडियो हमने बना रखा है, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो आप प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो एक कलम है, देयर इज अ पेन, कहां? मेज पर। तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, मैं आपके बारे में जानती हूं। जब कभी किसी से बात करते हैं तो सामने वाला कभी कभी बोलता है मुझे मत सिखाओ, मैं आपके बारे में जानता हूं, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। तो इसको अंग्रेजी में अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? मैं आपके बारे में जानती हूं। तो पहले जो अंग्रेजी बनेगा वो ये बनेगा, मैं जानती हूं। तो आई नो, किसके बारे में? आपके बारे में। तो अबाउट यू, अबाउट यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन है सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मिट्टी सड़क पर फैली थी। मिट्टी सड़क पे फैली थी, तो मिट्टी सड़क पे फैली थी क्या बनेगा? डस्ट ले ओवर द रोड। डस्ट ले ओवर द रोड। तो ओवर यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 11 नंबर एग्जांपल देखिए, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। जब कभी हमें किसी से बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो सामने वाला को मनाने के लिए, समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं, अरे यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे विरुद्ध बातें नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह के अगर अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। तो पहले मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं क्या बनेगा? आई एम नॉट अगेंस्ट यू। तो अगेंस्ट यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन है, और अगेंस्ट का हिंदी होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। तो अंग्रेजी कैसे बनेगा सर? ये कौन सी टेंस की सेंटेंस है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। तो आप याद कीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसकी पहचान, उसकी बनाने के नियम उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो क्या बनेगा? पुलिस मामले की जांच कर रही थी। द पुलिस वॉज इंक्वायरिंग इनटू द केस। तो यहां पे जो इनटू है वो क्या है? प्रीपोजिशन है, जो कि लास्ट में सबसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है। तो लगभग हमने प्रीपोजिशन लिखा, इसके अलावा भी 1 2 4 और होते होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में, अपने डायरी में नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, और वीडियो को 1 2 बार देखें ताकि आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। और हाँ, मैं कुछ हिंदी में इस टॉपिक के रिलेटेड आपसे कुछ हिंदी में वाक्य बोल रहा हूं। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ चुका है तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी तुरंत आप क्या करें? कमेंट करें, ताकि मुझे आपका कमेंट का इंतजार है। लोग भी देखेंगे तो मैं कुछ हिंदी में वाक्य बोलता हूं, उसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी में बोलता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, मैं बाइक से स्कूल जाता हूं, मैं पटना से गांव आता हूं। और भी एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो सड़क पे भीड़ जमा हुआ था, छत पर बच्चे खेल रहे थे, नदी के उस पार हमारा खेत है, हम लोगों के ऊपर पक्षियां उड़ रही थी। तो करीब करीब हमने 4 5 6 हिंदी में वाक्य पूछे हैं, जो कि सारे वाक्य एक दूसरे से अलग है और बिल्कुल नया है।
तो जो भी हमने वाक्य पूछा है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट कर चुके होंगे। तो चलिए अब विदा लेते हैं आपसे।